चलो बच्चों, हम लोग ग्राफ में कुछ कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एक्स वर्सेस टी ग्राफ पढ़ लिया है, क्या होता है। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ग्राफ। फिर क्या पढ़ लिया बच्चों, वी वर्सेस टी ग्राफ पढ़ लिया था, टी, गुड। और हमने ए वर्सेस टी ग्राफ भी पढ़ लिया था। सो अगर मैं बात करूं, ऐसे सपोज ग्राफ दिया हुआ है ए वर्सेस टी, सो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे क्या बताता है, वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। यस, तो ध्यान में रखना चेंज इन वेलोसिटी बोलना है ना, सिर्फ वेलोसिटी मत बोलना, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। वी वर्सेस टी ग्राफ में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो बताता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है बच्चों। और ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे का अगर एरिया रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ये जो एरिया हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या बताता है इस ग्राफ में, एक्सेलरेशन। स्लोप बच्चों यहाँ पे v वर्सेस t है, dv बाई dt को कहेंगे, कुछ रट्टा नहीं माना बच्चों, और इसको तो एक्सेलेरेशन कहते हैं। और यहाँ पे सपोज x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ भी ग्राफ दिया हो, जस्ट रैंडम ले रहा हूं, तो यहाँ पे स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी बताएगा। ये सारी चीज डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने कन्वर्जन भी डिस्कस किया था बच्चों, कन्वर्जन भी डिस्कस किया था कि सपोज v वर्सेस t ग्राफ है ना, तो x वर्सेस t कैसे ड्रॉ करेंगे, a वर्सेस t कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। क्लियर यहां तक? यस सर। चलो तो अब हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं यहां से। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कि अगर हम लोग लेते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन मतलब v वर्सेस x का ग्राफ। तो लेट्स की यहाँ पे v ले लिया और x एक्सिस पे x पोजीशन ले लिया, ठीक है। और मान लो ग्राफ ऐसा दिया हो, ऐसा ये बता रहा है कि अलग अलग पोजीशंस पे वेलोसिटी डिफरेंट है। सपोज x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, किसी x नॉट पे लेट्स की वेलोसिटी कुछ दे दिया है, लेट्स 2v नॉट है। तो बताना कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल। वेरिएबल। वेरिएबल मतलब पार्टिकल विल हैव सम एक्सेशन, जीरो एक्सेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली नहीं, है ना। अगर पूछा जाए यहाँ पे स्लोप को क्या बोलेंगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, dv अपॉन dx हो जाएगा। क्या ये एक्सलेशन है क्या? नो सर। ये एक्सलेशन No. है, एक्सलेशन तो होता है dv बाई dt। dv by dt। yes. और मुझे बच्चों v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड एक्सलेशन। v वर्सेस x ग्राफ दिया और मुझे एक्सलेशन निकालना है। तो क्या हम लोगों ने कभी काइनेमेटिक्स सॉरी कैलकुलस जब पढ़ाए थे तो ऐसा पढ़ाया था क्या? ये मल्टीप्लाई कर देंगे। चेन रूल से पहले ना dv को x के रेस्पेक्ट में और x को t के रेस्पेक्ट में, और dx बाई dt क्या होता है, v। तो v इंटू dv बाई dx, कैन वी राइट दिस? यस सर। यस सर। यस सर। v इंटू dv बाई dx। अब बच्चों बताना कि इस ग्राफ से मुझे बताओ कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अगर ये ग्राफ दिया और डिस्ट्रक्टर ग्राफ? इंक्रीज।
Increase. Decrease. तो बहुत ब्रिलियंट हो यार, बाकी सब बच्चे तो गलत आंसर देते, तुम लोग सही से दे रहे हो. सो फॉर द अबव ग्राफ acceleration of the particle is increasing, है ना, नॉट कांस्टेंट. कहोगे सर क्यों नहीं कांस्टेंट है? बिकॉज dv by dx तो कांस्टेंट है. ये क्या है? कांस्टेंट है. कैसे कांस्टेंट है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप है, तो स्लोप तो कांस्टेंट है. हर पॉइंट पे dv by dx सेम है, बट v इंक्रीज कर रहा है. ये क्या हो रहा है? वेरिएबल कर रहा है, वेरिएबल वेरिएबल है, इंक्रीज कर रहा है. इसलिए एक्सेलेरेशन क्या है? एक्सेलेरेशन बच्चों इंक्रीजिंग. क्या ये पूरा कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. यस सर. गुड, बहुत बढ़िया जय, बहुत, जय ने सही लिखा. श्रेय ने पूछा है कि सर इस संडे टेस्ट है क्या? यार मेरा तो जब कहो टेस्ट तो रहेगा ही, मेरे लिए हमेशा तैयार रहना मेरे क्लास के लिए. इस बार मैं कहता हूँ बाकी का टेस्ट हुआ है, फिजिक्स का मतलब केमिस्ट्री मैथ का. No, नहीं, sir. no, Sir, sir. chemistry का हुआ है. आई होप कि लास्ट टेस्ट तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा. और ये रेजोनेंस नासिक का इनिशिएटिव है. कितने सारे टेस्ट होते हैं, कहीं इतने टेस्ट नहीं होते हैं, ना केयर भी कहीं नहीं मिलेगा. चलो बच्चों, तो हम लोग अभी क्या पढ़ लिए बच्चों? v वर्सेस x ग्राफ, और हमने क्या देखा यहाँ पे? हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन. उसी ग्राफ को मैं फिर से ले रहा हूं और मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूं कि उनको समझ में आया या नहीं. बच्चों ये है v नॉट और ये है 2v नॉट, और इस पॉइंट को हमने दे दिया था x नॉट. अगर पूछा जाए इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, दैट मींस ये एंगल थीटा है, तो स्लोप जो हो जाएगा बच्चों tan थीटा. क्या बताएंगे ये कितना होगा? v नॉट और x नॉट के टर्म में बताओ. V naught upon X. ये बच्चों 2v नॉट माइनस v नॉट, तो v नॉट हो जाएगा, तो v नॉट अपॉन x नॉट, है ना. यस सर. और सवाल आ गया बच्चों, मैंने टेस्ट में सवाल पूछ दिया, एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 0 क्या है? क्योंकि सर a जो होता है v इंटू dv बाई dx. अब बात कर रहा है x जीरो पे, तो x जीरो पे वेलोसिटी कितना है? v नॉट, है ना. और dv Yes, बाई sir. dx कितना है? Yes, sir. यस सर. v नॉट बाई x नॉट है, तो x X कितना हो naught. जाएगा? v नॉट स्क्वायर V naught square upon x naught. x नॉट. ओके, सर अभी आपने ये फॉर्मूला ही डिराइव किया है क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx. हाँ. किसने पूछा ये? तो मैंने वो डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ ना सर बार बार. यस शिवानंद. शिवानंद ये तो तू पुराना बच्चा है यार, तो ये तो पता ही नहीं नहीं सर पूछ रहा था मैं. हाँ, लेकिन हाँ ये तो पहले से जानते हो तुम. अभी अभी बताया dv बाई dt भी एक्सेशन को लिखते हैं, और इसी को यस सर. नया बच्चा v dv by dx. हाँ dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और इसी को v बोलते हैं. ठीक है, चलो ये पहले भी पढ़े थे, दोबारा भी बता दिया. अगर मैंने ये सवाल पढ़ा दिया, अब टेस्ट लूंगा तो मैं कहूंगा फाइंड एक्सेलरेशन एट x is equal to x naught. Can you find? कहोगे सर x is equal to x naught पे वेलोसिटी कितना है? 2v naught है, 2v naught. तो 2v naught into स्लोप तो वही है 2v naught square upon x 2v naught. naught square upon x. अब सवाल मैं पूछ दूं बच्चों कि मुझे तो किसी पर्टिकुलर x पे, कोई जनरल x पे बताओ क्या है एक्सेलरेशन, किसी भी x पे. तो कहोगे सर ये सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v है ना, तो
अगर मुझे एक्सेलेरेशन लिखना है, एक्सेलेरेशन एट एनी, V square upon X. तो लिखेंगे उस पोजीशन का वेलोसिटी और dv बाई dx उस पोजीशन का, बट dv बाई dx तो कांस्टेंट है। सर वी नॉट और एक्स नॉट के टर्म्स में ना? यस, v नॉट x नॉट के टर्म में। तो v क्या लिखे हैं? v तो x के टर्म में लिखना है बच्चों। v तो देखना है, यहां से इसको दो तरीके से बताता हूं मैं। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस होल इज V naught minus यस V minus v नॉट, V बहुत। minus V naught. और ये है बच्चों x, X. और ये वाला है बड़ा वाला है x नॉट, है ना? और ये वाला देखना है यहाँ से, ये है v नॉट। तो कहीं सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, ये मार्कर अगर दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या हम यहाँ से एक रिलेशंस लिखें? इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। v माइनस वी नॉट अपॉन x, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सर आपने v और x अज्यूम किया या फिर क्वेश्चन में दिए v और x? नहीं, किसी भी x पे दिया, x इज गिवन, तो उस पे मान लिया कि v है, तो v निकाल रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ x। v निकालना है हमें एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो ओके सर। यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स, और v इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। और ये रिलेशंस पता है, हम तो अभी ये प्रूफ करके ऐसे निकाला, बट तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस भी पढ़ा दिया मैथमेटिकल टूल्स में। y is equals to mx plus c. यस, mx y plus टू mx प्लस c। तो तुम वहां से भी डायरेक्टली बोल सकते थे कि सर y के जगह पे v है, तो v इक्वल टू m, m तो अभी बताया स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, v नॉट अपॉन स्लोप है x, और लास्ट में c क्या है? c तो यहाँ पे कट कर रहा है, ऐसे भी बता देते हैं। इज इट क्लियर? Yes sir. तो ये इक्वेशन sir. क्या Y बताता है? v और x में रिलेशन बताता है, यही आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे पहुंच रहे हैं। एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा, v को रिप्लेस कर देते हैं। v पुट कर दिया और v नॉट बाई एक्स नॉट पुट कर दिया। इसको इलोंगेट थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, v नॉट स्क्वायर अपॉन अथर्व सुनाब ने क्लास में हो कि नहीं? Yes sir. तो अथर्व तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, जितना जो समझ में आए लिखते जाना है, ठीक है ना? चिंता नहीं करना है, 2-4% तो समझोगे, बाद में देखोगे तो आ जाएगा समझ। और कुछ पीछे की चीजें मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि वो देखना। सो बाकी बच्चे क्लियर? ये हमने अभी क्या निकाल लिया? एक्सलेशन निकाल लिया पार्टिकल का, किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे नहीं, जनरल एक्स पे। और देखो ये क्या है, एक्सलेशन इज इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग। बच्चों इसको निकालने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि अगर मैं कहूं कि बताओ a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करो, ये v वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करो। कहोगे सर a वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करने के लिए a और x में रिलेशन चाहिए, जो कि हमने निकाल लिया। और ये कैसा रिलेशन है? y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला ही फॉर्मेट है बच्चों। ये मतलब इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेकिन No, इसका sir. जो a वर्ड देखो ना, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c,
सी की जगह पे कितना आया v नॉट V स्क्वायर naught V0 square upon X naught. और स्लोप अगर मैं कहूं कि फाई अगर एंगल है तो tan फाई कितना है v नॉट V स्क्वायर naught अपॉन square upon X naught square. सो नेचर ऑफ द ग्राफ इज सेम बिकॉज ये भी है स्ट्रेट लाइन और ये भी है स्ट्रेट लाइन, इसका भी सी पॉजिटिव उधर का भी सी पॉजिटिव। और हमने क्या स्ट्रेटजी ड्रॉ किया, हमने स्ट्रेटजी ये ड्रॉ किया बच्चों कि v वर्सेस x ग्राफ था तो हमें a एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, कौन सा पार्ट? यस सर। जहाँ पर आपने वो Yes, a sir, वर्सेस नहीं x समझा। ग्राफ बताया ना, वो वाला। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस चीज को पूरा रिपीट करता हूं, ध्यान देना तो आ जाएगा इसमें। So we have given a graph v versus x और कितना सिंपल से हमने गया कि हमने पूछा कि हाउ एक्सेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ v एंड x, तो तुम लोगों ने ये तो बता दिया। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। हमने सबसे पहले Yes, पूछा sir. x इज इक्वल टू 0 पे एक्सेशन कितना है, x इज इक्वल टू x नॉट पे एक्सेशन कितना है, तो ये भी निकाल दिया डेटा से। मैंने पूछा किसी जनरल x पे बताओ एक्सेशन कितना है, सो एक्सेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो v यहां से कह दोगे कि इसका इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, v नॉट बाई एक्स नॉट हो गया बच्चों स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का ये इक्वेशन है, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें चाहिए था बच्चों a एज ए फंक्शन ऑफ x, तो हमें यहाँ पे v होता है, v का वैल्यू पुट कर दिया, v नॉट बाई एक्स नॉट x प्लस v नॉट, और dv बाई dx तो पता ही है स्लोप v नॉट बाई एक्स नॉट। तो एक्सेशन का क्या फंक्शन आ गया? हमने क्या निकाल लिया बच्चों यहाँ पे, दिस इज जनरल इक्वेशन बिटवीन a एंड x। अगर ये इक्वेशंस तूने निकाल लिया तो अगर पूछूं x0 पे एक्सेशन कितना है, x0 पुट कर दो, x नॉट पे कितना एक्सेशन है, x का वैल्यू x नॉट पुट कर दो, या किसी पॉइंट पे पुट कर दो। आई बात समझ में? सर मतलब स्लोप V0 स्क्वायर अपॉन X नॉट स्क्वायर है। यस, किसका स्लोप? तो अगर हम यहाँ पे A. ग्राफ ड्रॉ करें a वर्सेस x, तो इसी इक्वेशन का तो ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दैट मीन्स एकदम करेक्टली समझ रहे हो बच्चों कि a वर्सेस x ग्राफ का नेचर भी ऐसा होगा, बट स्टार्टिंग का एक्सेलेरेशन कितना होगा, इतना। V0 स्लोप अगर पूछा जाए तो कितना एंगल बना रहा है, tan फाई, तो ये हो जाएगा m, जो हो जाएगा वो हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर। बोलो बच्चों क्लियर क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। अदिति कुलकर्णी, सर y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई ऐसा लिखा है हमने ना? यस। So tan theta velocity v naught बताएगा ना? नहीं, tan थीटा ये है ना पूरा। a वर्सेस x ग्राफ में अभी स्लोप वेलोसिटी तो नहीं बताएगा, अभी डिस्कस करेंगे a वर्सेस x ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे। लेकिन अगर ये इक्वेशंस दे दिया है a और x में, तो इस इक्वेशंस का ग्राफ तो हमने ड्रॉ करने के लिए सिखाया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाया था तो हमने ऐसे ड्रॉ करने के लिए सिखाया था कि y इज इक्वल टू सपोज 2x माइनस 3 है तो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा। तुम लोगों ने कहा था सर इंटरसेप्ट -3 है तो निगेटिव, start होगा। पॉजिटिव है तो ऐसा हो जाएगा यस ग्राफ, सर। है ना।
ऐसे हमने बहुत सारी चीज सीखे थे मैथमेटिकल टूल्स में। हमने बेस पूरा तैयार किया है बच्चों, तुम्हें रियलाइज करना है कि यस हमने सीखा है। वी शुड हैव कॉन्फिडेंस। अथर्व मैथमेटिकल टूल हो गया है, वेक्टर हो गया है और काइनेमेटिक्स चल रहा है, बस इतना हुआ। चलो बच्चों, हमने तो थ्योरी पढ़ा दिया। तो गया एग्जाम में कैसे पूछा पता है? v वर्सेस x ग्राफ जो है ना वो ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। बताओ यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो एक्सलेशन कैसा है? पॉजिटिव एक्सलेशन है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। नेगेटिव सर नेगेटिव। पॉजिटिव है। यस सर, पॉजिटिव है पर डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव है, Decreasing है पर पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सलेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव है। नेगेटिव है सर। नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखते हैं बच्चों, ए इक्वल टू होता है v इंटू dv बाई dx। एकदम देखो सिस्टमैटिक तरीके से जाएंगे। हमें क्या चाहिए? v के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, dv बाई dx के बारे में चाहिए। तो बताओ dv बाई dx यहाँ क्या है बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव बच्चों, मोर देन 180 मोर देन 90 एंगल Negative, है ना। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप पूछूं ना और सपोज ये v नॉट है तो ये थीटा निकाल लो, ठीक है ना। तो tan थीटा स्लोप नहीं है, tan ऑफ दिस एंगल स्लोप है 180 माइनस थीटा, तो स्लोप हो जाएगा माइनस tan थीटा। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस। और tan थीटा कितना हो जाएगा? v नॉट बाई x नॉट, और साइन माइनस माइनस v नॉट बाय v नॉट बाई x नॉट, एकदम सही, माइनस v नॉट बाई x नॉट। अब बच्चों v जो भी है, v तो है घट रहा है बट पॉजिटिव है, तो एक्सलेशन हो जाएगा v इंटू माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। तो बताओ एक्सलेशन निगेटिव है या पॉजिटिव? और ऐसे Negative. वेलोसिटी घट रहा है बच्चों, वेलोसिटी घट रहा है मतलब एक्सलेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट। अच्छा, एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा? घट रहा है या बढ़ रहा है? कांस्टेंट है, बढ़ रहा होगा। कांस्टेंट होगा। घट रहा होगा। यस, देखो बात वाला जो एकदम कॉन्फिडेंट आवाज आया है उसमें देखो कॉन्फिडेंस था। वी क्या हो रहा है? डिक्रीज। इंक्रीजिंग। और ये तो कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन विल डिक्रीज इन दिस केस। ओके। अच्छा बच्चों, इसमें कोई बता सकता है क्या इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? क्योंकि सर y इक्वल टू mx, तो m हो गया बच्चों माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, और c कितना हो जाएगा? पी नॉट। तो कैन वी से दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? यस सर। और मैं Yes, sir. बताओ एक्सटेंशन कितना होगा, तो ये v का वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। इज इट क्लियर? देखो तो v का वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा इस सवाल में। आ गया a वर्सेस x ग्राफ इसका, a वर्सेस x का इक्वेशन आ गया। कुछ नहीं किया बच्चों, v यहाँ पुट कर दिया, जस्ट ये वाला क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया और ये आ गया। अब बच्चों रहेगा कि बताओ a वर्सेस x का ग्राफ कैसा है? कैन यू टेल मी कैसा ग्राफ है? व्हाट इज स्लोप? पॉजिटिव। व्हाट इज इंटरसेप्ट? नेगेटिव। So slope positive, intercept negative. What kind of graph will be? Negative intercept. इससे start होगा इंक्रीजिंग। Yes, ऐसा होगा बच्चों।
और फाइनली देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। वाई 0 एट x नॉट? क्योंकि वेलोसिटी 0 है x नॉट पे, तो एक्सेलेरेशन निगेटिव में था, घटते 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 0 हो गया। तो ये बच्चों जेई IIT जेई का पूछा हुआ सवाल है। कि v वर्सेस x ग्राफ दिया था, a वर्सेस x ग्राफ पूछा था। क्या फिर से अगर ये सवाल आ जाए जेई मेन में, जेई मेन में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो IIT एडवांस ने पूछा है, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब कहोगे सर आपने a वर्सेस x ग्राफ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, तो ड्रॉ करवा दिया। एक्सेलेरेशन वर्सेस x ग्राफ भी देख लेते हैं। कोई भी एक ग्राफ ले लिए जनरल। और बच्चों यहां से पहले ये बताओ कि a का फॉर्मूला होता है v इंटू dv बाई dx। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एरिया? एरिया ऑफ द ग्राफ क्या बताएगा? और तुम्हारे पास 20 सेकंड है सोचने का, कैसे निकाल सकते हैं? क्या कुछ सोच पाते हैं? है ना? तो बच्चों हमें ये देखना था कि यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व क्या देगा। सो यहाँ देखना बच्चों, v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dx। और इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं। यही तो एरिया है ना? a dx बताएगा एरिया। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी सपोज v1 है, फाइनल वेलोसिटी है v2। v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2 v1 v2 और ये हो जाएगा बच्चों एरिया अंडर कर्व। अब यहां से लिख लें v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जो आ जाएगा बच्चों 2 को उधर लेके चले जाओ, 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द सर कर्व। आवाज अटक रही है। अभी भी अटक रही है आवाज? अभी तो सही होना चाहिए। Yes, sir. यस यस, अटक रही थी आपकी। थोड़ा सामने रहता है एरिया अंडर द कर्व। चलो तो ये लिख लो बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? ये थोड़ा सिंपल उतना नहीं है स्टिल। हेरम जोशी को का मैसेज आया कि सर मुझे आपका टीचिंग नहीं समझ में आता है। हेरम कहाँ दिक्कत आ रही है हेरम? सर मैंने मैसेज नहीं किया है वो सर, कोई तो भी दूसरा आया होगा सर। सर मेरे को उसके नाम से तो गालियां आई है चैट में। ओके 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 ओके। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में। सर मैं थोड़ी देर के लिए गया था पानी पीने के लिए, तो पता नहीं क्या हो गया इधर चैट में। ओके अच्छा, ऐसी चीजें चल रही है क्या? सर वो पहले भी एक बच्चा कोई ना कोई फेक आईडी से इंटर होता था कौन सी भी क्लास। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो चलो अभी मैंने उसको स्टॉप कर दिया। और ऐसा कुछ होता है तो बच्चों शेयर करना है ना, कि मतलब मैंने अभी चैटिंग अलाउ कर दिया था, तो अब से मैं चैटिंग का वो कर दूंगा। सिर्फ मुझे चैट कर सकता है, आपस में चैट तुम लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है? सुहेरम तूने नहीं लिखा है ना ये?
नहीं समझ आया तो बताना, इट्स नॉट कुछ गलत नहीं है। सर मैंने नहीं लिखा, मुझे सब समझ में आता है सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओंकार ने कहा सर मुझे आपका टीचिंग समझ में कोई प्रॉब्लम। ओंकार ने कहा समझने में प्रॉब्लम आती, कोई बात नहीं ओंकार, हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है ओंकार, जहां दिक्कत होता है तो पूछना है ओंकार, है ना। अब मैं स्लो तो चल रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं स्लो चलने का। और किसको किसको दिक्कत आ रही है? यू हैव टू शेयर, यू हैव टू कि हाँ सर मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे ये नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। और ये ऑनलाइन है, थोड़ा मुश्किल है। चलो मैंने अभी अलाउ किया, मुझे चैटिंग कर सकते हो, किसी और को चैटिंग नहीं कर सकते हो। ओंकार आर यू देयर? यस सर। कहाँ दिक्कत आ रही है ओंकार? आवाज क्लियर नहीं हो रही सर है। हाँ बोलो। काइनेमेटिक फास्ट जा रहा है ऐसा लग रहा था सर। काइनेमेटिक्स थोड़ा फास्ट जा रहा है, ठीक है। हाँ सर थोड़ा सा। ओके यस सर थोड़ा मुझे बता। गुड, थोड़ा सा हम स्लो हो जाएंगे। और लेकिन तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा बच्चों की, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। शुरुआत में स्लो रहते हैं, धीरे धीरे तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, सिलेबस फिनिश नहीं होगा, है ना। फिर क्या करेंगे, कंटेंट हमें कम पढ़ाना देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हमें चीजें तो पूरा पढ़ाना है। तो हमें बीच का रखेंगे, क्लासेस थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़ा सा ज्यादा हो, बट कंटेंट भी पूरा देना है, समझाना भी है और तुम्हें करना भी है ना। वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करते रहो, क्योंकि फिर रिवीजन करते वक्त समझ में आ जाता है 2-3 बार देखकर। तो रह जाते। ओके, वीडियो थोड़ा सा मेरा अपलोड टाइम से नहीं हो रहा है ना, तो उसको हम ये कर लेते हैं, बट स्टिल बच्चों। इससे नोट्स बनाने होते। ओके ओके, यस यस। चलो, और कोई हेरम जोशी के जगह पे किया है मैसेज तो वो भी बताओ, ऐसा नहीं कि खुद के नाम से। मुझे तो अच्छा लगता है कि बच्चे शेयर करते हैं, है ना। सर अगर वो लेक्चर थोड़े टाइम पे अपलोड हो जाएंगे ना तो नोट्स भी थोड़े अच्छे बनेंगे, मतलब बीच बीच हाँ में सर, तो क्लास के बैकलॉग साथ भी नहीं होगा। प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप फास्ट जा रहे होते हैं, मतलब आप अपनी स्पीड पे चल रहे होते हैं, तो लिखने में टाइम भी हम लग जाता है थोड़ा सा। ठीक ठीक, तो वीडियो लेक्चर्स अगर रिकॉर्डेड होंगे तो सर फिर फायदा होता है। ओके ओके। सर कोई चैनल, एक पर्टिकुलर चैनल सर होना चाहिए तो आपका, या फिर कोई रेजोनेंस का ही सर, कभी इस पे आ रहा है कभी उस पे आ रहा है तो प्रॉब्लम होती है सर, पता नहीं चलता वीडियो आया है कि नहीं। हाँ सर, कभी आपके पर्सनल चैनल सेम सर ऐसे ही होता है। ओके ओके, एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो कि अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है ना, तो मेरे ने काइनेमेटिक्स जैसे पिछले साल जो लेक्चर्स लिए हैं, तो वो सारे लेक्चर सिस्टमैटिक वे में पढ़े हुए हैं। सो व्हाट यू कैन डू, पहले लेक्चर्स देख लो, ऐसे नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, वॉच द लेक्चर वंस, रफ पे कुछ लिख लो, और फिर मेरा लेक्चर अटेंड करो, बिकॉज हमारा हर लेक्चर अलग ही होता है। ऐसा नहीं कि जो उसमें पढ़ा वही चीज सेम एग्जैक्टली सेम यहाँ पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक भी नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट विल बी देयर। तो तुम हो सकता है उसमें कुछ अलग सवाल किए, तुम्हारे क्लास में रेगुलर क्लास में कुछ अलग सवाल लें, तो तुम्हें वेराइटीज मिल सकता है। दिस इज अ सजेशन, बट एनीवे इफ यू प्रीफर कि सेम ही लेक्चर अटेंड करना है, वो इनफैक्ट ज्यादा अच्छा होगा कि सेम ही चीज दूसरी बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो सर्टनली अभी से मैं क्या करूंगा, लेक्चर जो है वो टाइमली अपलोड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। यस सर। और चलो मोस्टली हम अपने ही उस पर करते हैं जिसलिए, लेकिन ऑफिस से जो लेक्चर्स ले रहे हैं ना, तो वो फिर वहां पे लैपटॉप में उसी का लॉगिन है, तो उसी पे अपलोड कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारे ही चैनल पे, मतलब तुम्हारे जो प्ले लिस्ट है J3 J2 उसी में करता हूँ, J4, ठीक। चलो एनीवे, तो ये सवाल अभी हमने कर लिया बच्चों। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर जो है वो निकालना है, तो कैसे आएगा, ट्वाइस
into area under the curve. तो आगे बढ़े। Yes, sir. अब चलो इसी का लेते हैं सवाल। For this graph, if velocity at x is equal to 0 is 0, then find velocity at x is equal to 4x0। ये सवाल दे दिया बच्चों, है ना। क्या रहेगा, ये पूरा एरिया पहले निकाल लेते हैं। व्हाट इज द एरिया? बच्चों इसमें तो बहुत सारी चीजें, पहले देखो एक ट्रेपेजियम है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है ना। तो पहले क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूं मैं, a0, यहाँ पे वैल्यू देता हूं सपोज 2a0, सो इस ट्रेपेजियम का एरिया लिखें हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन a0 प्लस 2a0 इंटू x0 प्लस, उसके बाद रेक्टेंगल आ गया बच्चों। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2a0 इंटू x0 प्लस ट्रायंगल आ गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2a0 इंटू 2x0। सर वो हाफ a0 प्लस 2a0 x0 वो कैसे आया, मतलब पैरेलल साइड्स लेनी है ना, तो a0 प्लस x0 होगा ना। हाँ पैरेलल साइड लिया ना, तो क्या हो जाएगा, एक हो गया पैरेलल साइड ये a0 और ये हो गया पैरेलल साइड, हाँ समझा। और ये हो गया हाइट दिस x0। ठीक, सो व्हाट विल बी द टोटल एरिया बच्चों, 3a0 x0 by 2 plus 2a0 x0 plus a0 x0। इज इट क्लियर? नहीं, यहाँ पे 2a0 x0। अब ये पूरा एरिया लिख लो। ये एरिया जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, है ना। अब सवाल क्या है कि v1 तो 0 है, तो v2 हो जाएगा बच्चों रूट ओवर 3a0 x0 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 into 2 और a0 x0 8a0 x0, that is equal to root over 11 a0 x0। this is your answer। बोलो ये क्लियर क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस ठीक है। सो हम क्लियर, चलो। और कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, गोविंदा कहा सर कोई दिक्कत नहीं आती है, रितिका ने कहा सर मुझे समझ में आता है पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। शोहम ने कहा सर समझ में आता है बट वीडियो क्या लिखा, मेरे को थोड़ा डाउट आता है। आशीष ने भी कुछ लिखा है। चलो बच्चे, चलो आगे बढ़े। यस सर। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों कि हाउ टू फाइंड वेलोसिटी इफ ग्राफ इज गिवन बिटवीन a वर्सेस x। ठीक, चलो बच्चों एक सवाल ले लेते हैं।
So this is A versus X graph. If at X is equal to 0, velocity is 2 meters per second, then find velocity at X is equal to 10 meter. ये सवाल रहेगा. Can you find? उत्कर्ष कोशिश करना है, मतलब हार्ड टॉपिक कुछ नहीं होता है, तूने थोड़ा सा ध्यान कम दिया या फिर थोड़ा अगर हार्ड लगता है तुझे तो दोबारा उस पर दूसरी बार देखना है, उस पर ज्यादा एफर्ट लगाना है और मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी हार्ड टॉपिक इजी लगने लगेगा. और कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो, जितना मैंने समझाया उसको दूसरी बार देखो, क्लास नोट्स पढ़ो, सर्टेनली ये हेल्प करेगा. रीड योर क्लास नोट्स. क्लास नोट्स बहुत सिस्टमैटिक होता है बच्चों. अगर पढ़ते जाओगे तो फिर लगेगा हाँ सब लिंक्ड है. कहीं कहीं मेरे बताने का तरीका जो होता है वो होता है एक फ्लो. ऐसा नहीं कि रैंडम नहीं, कुछ ये बता दिया कुछ ये बता दिया, ऐसा नहीं. यू कैन फाइंड फ्लो. बट तुम्हें उतना नहीं दिखा बिकॉज तुम एकदम से नहीं आओ. बट एक बार किए, दूसरी बार किए, देन यू विल फाइंड दैट फ्लो. बिकॉज साइंस इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग. वो सिस्टम है and you can realize the system. Okay बच्चों. yes, आयुष पवार ने कुछ आंसर किया है. तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मुझे चाहिए इसका एरिया. सो एरिया निकाल लेते हैं. सो हाफ इंटू, ये ट्रायंगल है बच्चों, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 है ना. ये 5 है, ये एरिया तो जाएगा बच्चों 5 प्लस 10 15 हो जाएगा 15. यस सर. और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया 15, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 30. और v2 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 30, और प्लस जो v1 है 2 है तो v1 स्क्वायर हो जाएगा 4. बहुत सारे बच्चों ने सही मैसेज किया है √34. मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया. कितना टफ सवाल तो कितना इजीली कर लिया यार तुम लोगों ने. किसने किसने मैसेज किया है? आयुष ने सबसे पहले मैसेज किया है, जय ने मैसेज किया. चलो आज बच्चे खुल के बात करें फर्स्ट टाइम. नचिकेत ने कहा सर जब आप पढ़ाते हो तो पूरा समझ में आता है बट नोट्स नहीं बना पाते हैं. शानिका बताई कंसेप्ट समझ में आ जाता है बट क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं. शानिका क्वेश्चंस बनाने के लिए एफर्ट लगाओगे है ना, परेशान होगे, दिमाग अपना लगाओगे तभी बनेगा. प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. और डाउट सेशंस होता है तो जो तूने परेशान हो गए, सवाल नहीं सॉल्व हुआ तो डाउट के लिए तो है ही. और जब मैं बताऊंगा तो फिर तुम्हें 100% समझ में आएगा बिकॉज तूने पहले उस पर एफर्ट लगाया. ओके चलो बच्चों, और भी बच्चों ने मैसेज किया. इसका किसका आंसर आया? और साहिल सेठ ने सही आंसर बताया है. ओके तो ये हो गया बच्चों हमारा ग्राफ. जनरल मतलब ये इतना ही ग्राफ पढ़ना है. बट कभी कभी कुछ और भी ग्राफ दिया जा सकता है. जैसे ग्राफ दे दे और ऐसे दे दे कभी सपोज v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ. लेट्स सर a वर्सेस v ग्राफ भी होता है क्या? a वर्सेस v ग्राफ देखते हैं. तो अगर कुछ दिया हो तो कैसे करेंगे. ठीक है, अब मान लो
हमने ये पढ़ाया नहीं, समझना है इसको। ये वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दिया है। अब इसमें अगर पूछा जाए बताओ कि कुछ इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, स्लोप यहाँ पे क्या देगा, व्हाट डज द स्लोप गिव्स, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, tan थीटा होगा। लेकिन जिसे क्या होता है स्लोप dy अपॉन dx, है ना, तो y के जगह पे क्या है वी स्क्वायर है, और x के जगह पे क्या है x ही है, तो ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, और स्लोप देखो तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करें बच्चों तो वी स्क्वायर को पहले किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, चेन रूल आता है तुझे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2v इंटू dv बाई dx। और देखो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से कि जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू v इंटू dv बाई dx, और ये तो एक्सेशन होता है, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस इंटू एक्सीलरेशन। तो वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ अगर दिया हुआ है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिया हो तो कैसे इंटरप्रेट करना वो समझना है। सो दिस आर द गुड क्वेश्चंस कि एक्सेशन कितना हो जाएगा बच्चों, स्लोप बाई 2। अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है कि बताओ कि ये सपोज एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो बताओ एक्सेलेरेशन कितना है ना, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया क्या ये? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और पीछे करूं क्या इसको, लिख लो इसको, लिख लो इसको। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये रट्टा नहीं मारना है, कैसे इंटरप्रेट करना है वो हमें समझना है। डन सर। डन। अब कहा बच्चों को सवाल ऐसे दे दे कह दिया जाए कि ए वर्सेस बी ग्राफ, किसी ने पूछा कि सर ए वर्सेस बी ग्राफ दिया हुआ है तो क्या होगा। मान लो दिस इज ए वर्सेस बी ग्राफ, ऐसा दे दिया है। ये सपोज एक्सेशन जो है वेलोसिटी 0 यहाँ पे, तो एक्सेशन सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ वेलोसिटी सपोज कुछ दे दिया हमें 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो यहाँ पे सपोज दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा एक्सेशन। ऐसे कुछ दे दिया। सर ये कैसे पॉसिबल है कि वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? हाँ क्या बोले, फिर से बोलो। सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है और एक्सीलरेशन 1 कैसे हो सकता है फिर? हाँ अब देखना है यहाँ से, ये मैंने पहले भी बात किया था कि अगर ये स्टेटमेंट हो कि क्या अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेशन क्या 0 ही होना होगा या 0 नॉन 0 भी हो सकता है, इज इट पॉसिबल, है ना। ये बहुत जगह बुक्स में एक सवाल मिलेगा, इज इट पॉसिबल। ठीक है बच्चों,
जब तो इसका एक एग्जांपल मैंने object बताया था कि एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थ्रो रेस्ट करो, से यू स्पीड से थ्रो करो, टॉप मोस्ट पोजिशन पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 0 और इसका वेलोसिटी 0 हो गया बच्चों, तो और एक्सेलेरेशन किधर है? डाउनवर्ड। बताओ, वेलोसिटी 0 एक्सेलेरेशन है कि नहीं? है यस सर। पॉसिबल, वेलोसिटी 0 है, बट 0 है, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन है तो अब उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, थ्रू आउट 0 नहीं रहेगा, उस मोमेंट पे 0 है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 हो सकता है उस जिस समय वेलोसिटी 0 उस समय एक्सेलेरेशन 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। जिस समय एक्सेलेरेशन 0 है उस समय वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ बच्चों। ओके, तो अब ये सवाल दे दिया है, अब पूछा जाए बच्चों कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट या फाइंड वेलोसिटी। ये अलग अलग ए वर्सेस वी का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट नहीं करता हूं, पहले पूछता हूं फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ये सवाल दे बच्चों, ये सब अच्छा सवाल है, ये जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, कैसे इंटरप्रेट करना है ना। तो काइनेमेटिक्स थोड़ा टफ जाता है, थोड़ा नया होता है, मतलब सडनली जेईई लेवल का पहुंच जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बताया था कि नहीं? बट यस ध्यान सर। दोगे तो वो हो जाएगा, डजंट मैटर, मतलब बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। एनीवे बच्चों, सो ये अगर मैं पूछूं बच्चों कि यहाँ पे ए और वी में ग्राफ दिया हुआ है, कैन यू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए एंड वी का इक्वेशन लिख सकते हो? ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस सी। a इक्वल टू व्हाट इज m? m इज 2/5 यस सर। mx प्लस सी। बताओ ये इक्वेशन है क्या? यस सर। अब बच्चों मैंने क्या पूछा? फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब तुमने इस ग्राफ को देख करके, ग्राफ से तूने ये इंटरप्रेट कर लिया बच्चों, ग्राफ से ये इंटरप्रेट कर लिया। व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू? क्या मन कर रहा है, क्या करें बच्चों? दिस इज अ वेरी गुड सम। क्या मन कर रहा है इसको करने का? ए को कुछ Integrate. लिख लें, इंटीग्रेट तब करेंगे जब ऐसा होता है, डीवी बाई डी टी ए होता है 2v प्लस 5/5। सही लिखा? यस। और अभी Yes, डिफरेंशिएशन sir. में बहुत सवाल नहीं करवाया, लाइक स्टिल यू आर एबल टू डू 2v प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू dt। अब मन करवाओगे सर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो मैथमेटिक्स हमने इतना तो पढ़ा ही दिया है, इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है? ln 2v plus 5 ln 2v प्लस 5 upon 2. on 2 1/2 है ना, 2. 1/2। और लिमिट जो भी रहेगा t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी दिया है क्या? 1 t इक्वल टू 0 पे नहीं, कुछ दिया नहीं, इस ग्राफ में नहीं दिया है। तो मान लो t इक्वल टू 0 पे दिया रहेगा, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t इफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज 0। मतलब इसी को ले रहे हैं, t इक्वल टू 0 ले रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है? तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से वेलोसिटी v, और यहाँ पहुंच जाएगा बच्चों 0 पे dt का t/5। अब लिमिट पुट कर दोगे ln 2v प्लस 5
अपर लिमिट माइनस ln v का वैल्यू 0 कर दो तो ln 5 दैट इज इक्वल टू 2t/5। अब ये मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे। ln a माइनस ln b किसी को पता है? आई बात समझ में ये? यस सर। इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉग को कैसे ब्रेक करते हैं। ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा अभी, तो कोई बात नहीं है, लिख लो 2v+5 दैट इज इक्वल टू e⁻² 2t/5 है ना। और बस ऐसे v यहां से निकाल सकते हो। आई बात समझ में ये? तो देखो ये बेहतरीन सवाल जेई लेवल का सवाल बन गया। अब मान लो ये सवाल की बात करें तो ये मैंने पहली बार करा रहे हैं ऐसा सवाल, है ना। किसी ने कहा सर ए वर्सेस बी ग्राफ बता दो, कैसा ग्राफ बना दिया, क्वेश्चंस लिख लिया। तो हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए क्या हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। चलो बच्चों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और 2-3 पॉइंट्स और बताता हूं उसके बाद फिनिश करता हूं। आगे बढ़े बच्चों। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे फिर? कहाँ पे? अच्छा इसको रिकॉर्डिंग देख लेना, टाइम भी हो गया, कुछ बच्चे सारे बच्चे निकल भी रहे हैं। मैं 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद ये सेशंस फिनिश कर दूंगा। बच्चों अगर सपोज मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है x वर्सेस t, ठीक है, और ग्राफ सपोज ऐसा ग्राफ है, क्या इज इट पॉसिबल करा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का 2 पोजीशन हो सकता है क्या, कि पार्टिकल यहां भी हो और यहां भी हो एक ही टाइम पे? नो। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मान लो v वर्सेस t ग्राफ है ना, और कोई कह दे कि ऐसा है v वर्सेस t ग्राफ, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही टाइम पे पार्टिकल का ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है? तो ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं। ओके बच्चों, सर्टेन टाइम बच्चों कभी कभी ग्राफ ऐसा भी रहता है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, सॉरी ये x है और जनरली ऐसे y लेते हैं, हालांकि उल्टा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x और y। अब मान लो ये दिया कि पार्टिकल इज हियर, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अगर ये ऐसे दिया तो ये बच्चों पार्टिकल का पाथ दिखा हुआ, दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये प्लेन है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल्स मोशन। अगर ये पाथ है बच्चों, तो अगर पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, तो पाथ के हमेशा टेंजेंशियल होगा। पूछा जाए यहाँ पे कैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो ऐसा होगा। यहाँ पे पूछा जाए वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ऐसा होगा, इंस्टेंटेनियस, है ना। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन पूछा जाए बच्चों कि यहाँ पे और यहाँ के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का ये देखो, ये हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये क्या है, पोजीशन है पार्टिकल का, यहाँ है यहाँ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। और अगर पूछा जाए इस पर्टिकुलर टाइम पे व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ऐसा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बताया। तो फॉर्मली बच्चों में ग्राफ को ना एंड कर रहा हूं, ग्राफ हमारा थ्योरी वाइज हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स, एंड इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। तो आज का सेशन एंड करते हैं बच्चों। काइनेमेटिक्स थोड़ा सा टफ है, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं, और काइनेमेटिक्स फिर बाद में करोगे तो बहुत आसान दिखेगा। क्लास के साथ रहना है, रिवाइज करना है। बच्चे जैसे क्लास पहले छोड़ देते हैं तो वो
मुश्किल होगा तो क्लास छोड़ना नहीं है, और अगर क्लास पहले छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, चलो। ओमकार, आर यू देयर? ओमकार, हाँ, तो क्लासेस का क्या करना है, डेली डेली रिवाइज करो, तो सर्टनली तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, वो कम हो जाएगा, है ना। और एक दिन में, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लासेस का रिविजन बहुत जरूरी है। चलो बाय बच्चों। सर ये अपलोड बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों, ये अपलोड कर दूंगा मैं, बहुत जल्दी अपलोड कर